कभी आपको लगता है कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिए आज हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि वाकई में भूत होते हैं तो कैसे होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भूत है इसका अर्थ होता है भूतकाल, जो था अब नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ है जो भूत भूत बन गई है, इसका मतलब इतना सा है कि भूतकाल बन गई है, प्रेजेंट नहीं है वो, ना भविष्य होगा। तो अब वाकई में जो भूत है, जिनके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं घोस्ट, भूत प्रेत आत्माएं, क्या हो ये होती हैं। तो आप समझिए इसको, आप थोड़ा सा साइंस को समझिए, है ना। तो वास्तव में एक आप साइंस को समझेंगे तो आपका इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया, एक इक्वेशन दिया, E = mc²। इसमें यह कहा गया कि जितना मात्रा में हम मास को डिस्ट्रॉय करेंगे उतनी ही मात्रा में उसके इक्विवेलेंट में ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ये समझिए कि इससे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि पूरी दुनिया में केवल दो ही चीज़ें हैं, या तो ऊर्जा है या पदार्थ है। ऊर्जा वो है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, पदार्थ वो है जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पदार्थ फिजिकल चीज़ है जिसे हम पकड़ सकते हैं, और ऊर्जा जो है वो वास्तव में एक इनविजिबल है, अदृश्य है, या अदृश्य नहीं है तो इसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दो ही चीज़ें हैं। तो अगर मान लीजिए कि दो ही पदार्थ हैं, अगर दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक ऊर्जा और एक पदार्थ, तो अगर हम ऊर्जा की बात करें तो फिर ऊर्जा क्या है? हमारी बॉडी क्या है? पदार्थ है। हमारी आत्मा क्या है? डेफिनेटली ऊर्जा है। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो क्या है? ये भी ऊर्जा का एक भाग है। तो यदि हमारी आत्मा ऊर्जा है तो इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा बाद में कहीं निकल जाती होगी शरीर से और कहीं रह जाती होगी। अब इसी को अल्बर्ट आइंस्टीन को आगे बढ़िए। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया कि ऊर्जा का हम ना तो निर्माण कर सकते हैं ना विनाश, तो फिर इससे ये बात भी पुष्ट हो जाती है कि जब अगर हमारी आत्मा ऊर्जा है तो ना तो उसका निर्माण हो सकता है ना विनाश हो सकता है। अच्छा, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ये बात कह रहे थे तो इसी बात को 1000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि पार्थ, तुम्हारी जो आत्मा है वो अमर है, ना ही शस्त्र काट सकते हैं, ना जल गला सकता है, और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, अमर है। और इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन की फॉर्म में बताया कि ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बात वही है जो भगवान कृष्ण ने वहाँ कहा था, इन्होंने यहाँ कहा। तो वास्तव में आत्मा होती है। अब किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो वास्तव में आत्मा की जो ऊर्जा है वो कॉस्मिक ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा। अच्छा, कॉस्मिक ऊर्जा का जो स्रोत है ब्रह्मांड का केंद्र है, जहाँ दुनिया की, जहाँ ब्रह्मांड की पूरी गैलेक्सी है उसका चक्कर लगा रही है। इसे आप ब्लैक होल जैसा कंसेप्ट कह सकते हैं कि एक बहुत हाई डेंसिटी वाला एरिया जिसके आसपास पूरी आकाशगंगाएं चक्कर लगा रही हैं। अच्छा, इसी प्रकार की संरचना एक आकाशगंगा के अंदर पाई जाती है, जहाँ जो आकाशगंगाएं हैं तो एक आकाशगंगा, एक गैलेक्सी, उसके सेंटर का बहुत सारे सौरमंडल चक्कर लगा रही हैं, तो वहाँ भी हाई डेंसिटी है। इसे भी आप ऊर्जा का एक पिंड कह सकते हैं, आप ऊर्जा के भाग कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं ऊर्जा का। इसी प्रकार से जब हम सौरमंडल की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल में सारे ग्रह एक सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो सूर्य है वो भी अपने आप में एक ऊर्जा का एक पिंड है, यानी कि हाई डेंसिटी वाला ऊर्जा का एक क्षेत्र है जिसका चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है ये शरीर से निकलती है और ब्रह्मांड में चली जाती है। और जब आप जन्म लेते हैं, ये प्रकृति की अद्भुत घटना है, जब जन्म लेते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा का भाग जब पदार्थ के साथ मिलता है तो आप जीवित हो उठते हैं। हमारा शरीर है ये पदार्थ है और आत्मा है वो ऊर्जा है। तो जो शरीर और ये जो पदार्थ और ऊर्जा का जब मिलन होता है तो उसे जीवन कहते हैं। तो वास्तव में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं एक अलग कंसेप्ट है, परंतु जो भूत होते हैं वो वास्तव में ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा या तो आपको गर्म लगेगी, ठंडी लगेगी, या आपको फील हुआ हवा जैसा, बस यही आपकी भूत है, ये आत्मा है। अब बात करते हैं कि जो भूत आपने फिल्मों में देखे हैं वो क्या कंसेप्ट है। तो वास्तव में फिल्मों के जो भूत हैं वो कंसेप्ट है, वो रियल भूत है ही नहीं। वो तो महेश भट्ट साहब या फिर राम गोपाल वर्मा साहब के दिए हुए भूत हैं। जब समीर साहब एक कहानी लिख रहे थे तो उनसे कहा गया महेश भट्ट साहब ने कि आप ऐसी कहानी लिखो, मैं भूत बनाना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा भूत बनाओ जिसके बड़े बड़े दांत हो, बड़े बड़े बाल हो, बड़े नाखून हो और पैर उल्टी हो। तो समीर साहब ने पूछा उनसे कि सर इससे तो लोग विद्रोही हो जाएंगे, लोग हंसेंगे ज़्यादा। और आदमी, मतलब उनके माइंड में पहला प्रश्न ही होगा कि जब ये आदमी मरा था तब ठीक ठाक था, जैसे ही मरा इसके दांत बड़े हो गए, और बल्कि यूँ कहें कि जब ये मर रहा था तो इसके दांत फूट ही गए थे, ये वृद्ध होके मरा। लेकिन अब भूत जैसे ही बना इसके बड़े बड़े दांत हो गए, जो कि विज्ञान कहता है कि दांतों को लाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो भूत के पास इतना कैल्शियम कहाँ से आया। और दूसरा एक और चीज़ कि जो नाखून है, ये जो नाखून भी कैसे बढ़ गए, क्योंकि बाल नाखून बढ़ने के लिए हमारे बॉडी को पोषण मिलना जरूरी है, तो बिना पोषण के बढ़ कैसे गई है।
और तीसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम ये बात करते हैं कि इसके दांत बड़े हो गए, नाखून बड़े हो गए, इसके बाल बड़े हो गए, तो बाल बड़े होने के लिए या तो पोषण या शैम्पू कुछ तो लगाया होगा इसने। ये शैम्पू या फिर ये क्रीम कहाँ से आई इसके पास, इससे इसके बाल बड़े हो गए, काले हो गए या सफ़ेद भी रहे। तो या कभी कभी तो ये होता है कि जो व्यक्ति जब जीवित था तभी टकला था, इसके बाल नहीं थे, मरने के बाद इसके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। या अधिकांशतः जो बड़े बाल बड़े नाखून वाले जो भूतों को दिखाया गया वो एक तरह से चुड़ैलों को दिखाया गया। एक नया कंसेप्ट लेकर आ गए कि महिला वाली भूत अलग होगी और पुरुष वाली भूत अलग होगी। तो ये जो कंसेप्ट था, इसके अलावा जब उन्होंने ये कहा कि इस भूत के पैर पीछे होंगे, तो समीर साहब ने कहा ये तो हद हो गई। आप ये समझिए कि मतलब जब ये जीवित था तब इसके पैर बिल्कुल ठीक ठाक थे, और जैसे मरा इसके पैर किसने मरोड़ दिए, किसने पीछे कर दिए, तो इससे लोगों का हंसी का पात्र बन जाएगा। तो जो महेश भट्ट साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो भारतीय लोग हैं इन्हें उसमें जो साउंड निकाले जाएंगे, ग्राफिक्स बनाए जाएंगे, वो डर के बनाए जाएंगे, और इंडिया में सब कुछ चीज़ पर विश्वास किया जा सकता है। अगर इंडिया में आप कुछ भी चीज़ को बना के भेज दीजिए तो उसको तो उस पर विश्वास कर लिया जाएगा, क्योंकि भारत बड़ा अजीब देश है। यहाँ पर वैज्ञानिक सबूत नहीं मांगे जा सकते। हमारे ग्रंथों में भी ऐसी अजीब चीज़ें हुई हैं जो पॉसिबल नहीं है व्यवहारिक जीवन में। साइंस भी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, हम उन्हें विश्वास करते हैं, तो इंडियन लोग विश्वास कर लेंगे। तो आप एक ऐसा भूत क्रिएट करिए। तो इस प्रकार का पहला भूत एक फिल्मों में देखने को आया, जिसके नाखून बड़े थे, दांत बड़े थे, बाल बड़े थे, और इसके पैर उल्टे थे। ये दीवार पर चल सकता था, और इसके सफ़ेद कपड़े थे। अभी सफ़ेद कपड़े कहाँ से सिलवाए इसने, ये भी एक कंसेप्ट है। हालांकि कफन सिलवाया जाता है, लेकिन हो सकता है कफन से सिलवा लिए हों, परंतु इसके पास टेलर कहाँ से आया होगा। तो एक तमाम प्रकार के प्रश्न है ये। तो जो वास्तव में जिस भूत की हम कल्पना करते हैं, जैसे कोई भूत शब्द बोला जाता है भूत, हमारे माइंड में जो इमेजिन होती है वो वास्तव में फिल्मों का भूत है, वो रियल भूत नहीं है। क्योंकि रियल भूत, रियल आत्मा कैसी होगी, अल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन जैसी होगी, भगवान कृष्ण ने जो गीता का सार है उसके जैसी होगी, जहाँ एक ऊर्जा का पिंड होगा, और यही ऊर्जा का पिंड वास्तव में आत्मा है, जो ब्रह्मांड का एक भाग है। तो ये जो भूत है ये वास्तव में भूतकाल ही है, इसे आप भूतकाल ही रहने दीजिए। आप विज्ञान पढ़िए, विज्ञान पर भगवान कृष्ण को मानिए। तो जो भूत, ये भूत है, इसको भूत बना रहने दीजिए, भूतकाल बना रहने दीजिए। आप केवल आत्मा को समझिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के क्वेश्चन को समझिए, और भगवान कृष्ण के गीता के उस मूल सिद्धांत को समझिए कि जिसे उन्होंने गीता में अर्जुन को बताया। और ये वास्तव में बहुत हद तक ये साइंस से मैच करता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको भूत का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे जब भूत मिला तो उससे सब पूछ सकते हैं आप कि तुम्हारे बाल कैसे बढ़ गए, नाखून कैसे बढ़ गए, और पैर किसने मरोड़ दिए, और तुम्हारे कपड़े कहाँ सिलवाए। तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन में की कमी रह गई है, वास्तविक भूत ये है, हमने उससे पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, है ना, ये भूत को भूतकाल बना रहने दीजिए।